किसी भी तरह का कोई व्यथा, क्लेश, कामना, प्रमाद ये स्पर्श ना करे, इसके लिए केवल एक उपाय है, भगवद आश्रित होकर नाम जपना। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, हरिपद का आश्रय और तीनों लोकों का मंगल करने वाला नाम। नाम जिह्वा में, हृदय से आश्रय। तो ये त्रिगुण का प्रवाह जो हमें फिसलाता चला जा रहा है, ये निष्प्रभावित हो जाएगा। जब त्रिगुण का प्रभाव शिथिल होने लगता है तो सब में भगवत भावना हमारे हृदय में जागृत होने लगती है। जब बिल्कुल प्रभाव खत्म हो जाता है तो सर्वत्र भगवत साक्षात्कार की स्थिति होती है। सर्वत्र मेरा प्रभु है, ऐसी स्थिति होती है। जब ये ब्रह्माकार या सर्वान्वस्तुतया निरीक्ष ऐसी बुद्धि होती है, इसके बाद उसके हृदय में जो उपासना से जुड़ा हुआ है, यदि वो वेदांत दर्शन में है तो बस इसी पूर्णता में वो मुक्त हो जाता है, मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। यदि उपासना मार्ग में है तो सिद्धांत रस स्वीकृति होने के कारण वो यहां टिक नहीं पाता। सर्वान्वस्ततया निरीक्ष वो इसका अनुभव करके आगे बढ़ता है तो उसका श्रृंगार रस में प्रवेश होता है। श्रृंगार रस में यदि वो ऐसी उपासना से जुड़ा है जहां कांत भाव का श्रृंगार है तो वहीं पूर्णता का अनुभव करने लगता है। यदि वृंदावन नित्य बिहारी बिहारिंजू के महामाधुर्य रस का वो उपासक है तो महामाधुर्य रस में ही विश्राम मानेगा। श्रृंगार रस उदय होते ही हृदय प्रेम से द्रवित होकर संपूर्णतया प्रभु में आसक्त चित्त, अब उसके प्रभु बिहारी बिहारिंजू हुए। तो ये महाप्रेम महामाधुर्य रस उसकी विश्राम स्थिति अर्थात चिदानंद वृंदावन में प्रवेश। श्रीपाद प्रबोधानंद जी वर्णन करते हैं, प्रकत्यंतम गत्वा जड़मनित्र दुखात्म सकलम परब्रह्म ज्योति परिचिनु महाविस्तृत मम ततो दूरे शुद्ध स्मर रसमयाश्चर्य मधुरो ज्वलम ज्योति पूर्णम परमिहि वृंदावन वनम। पहले त्रिगुण के रचे हुए तीनों देह, तीनों लोक, इनसे राग रहित होना, ये बड़ा ऊंचा महाभाव महाप्रेम है। रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणौ, ये बहुत दिव्य भाव है। इसका बड़े बड़े महापुरुष जन भावना भी नहीं कर सकते, ऐसा एकांतिक रस वृंदावन का है। वैकुंठाधिपति भगवान नारायण, उनके पार्षदों का अपार वैभव सुख यहां के सखा भाव वालों को भी नहीं रुचता है। ब्रज के सखा भाव वालों को भी वैकुंठाधिपति का वो महाऐश्वर्य महामहिम रुचता नहीं। फिर आगे वात्सल्य और कांता भाव तो कहना ही क्या है, फिर ये तो महामाधुर्य रस है, महाप्रेम, परम आनंद मोद। तो जिसके हृदय में सत्संग से बात बैठ गई कि तीनों लोकों में कहीं नित्य सुख नहीं है, अनित्य माया रचित, माने दिखावा, दिखाई दे रहा है नहीं। यहां से लेके ब्रह्मलोक, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत,
मां माने नहीं, या माने जो है नहीं वो दिखाई दे रहा है, जो है उसे ढक दिया, इसी का नाम माया है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देह, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति से ही प्रभावित है। उपासक जब इस कोटि का चिंतन करता है कि तीनों लोकों के भोग सुखों का त्याग विश्ववत, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, और तीनों देहों से अपनापन खत्म, स्थूल सूक्ष्म अंतःकरण आदि, कारण स्वभाव, ये बहुत बड़ी बात हो गई उपासना की। ये इसीलिए गुरु कृपा, रसिकों की कृपा, श्री जी की कृपा मनाई जाती है। तीनों शरीरों से राग रहित होना बहुत कठिन है। यद्यपि कहीं कोई बंधन नहीं, हम ही ने स्वीकार किया है, अस्वीकृति होना बहुत कठिन है। स्वीकृति हो गई, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, आदि आदि। स्वीकृति हो गई मन में तदात्म, बुद्धि का निश्चय, मन का संकल्प विकल्प, चित्त का चिंतन, अहम का कर्ता भोक्ता भाव, स्वीकृति, ये मैं ही हूं, मेरा स्वभाव, ये हमारी गलत स्वीकृति हुई है, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में। हमारी गलत मांगे इंद्रियां मन करने लगे कि बाह्य भोगों में परमानंद है, ये भ्रम बैठ गया। जो भ्रमित है उनको ये बात ही समझ में नहीं आएगी, ऊपर से निकल जाएगी। अध्यात्म है, ये सत्य सच्चिदानंद प्रभु का मार्ग है, मायाकृत मार्ग थोड़ी कि तुम्हारी प्राकृतिक बुद्धि इसमें निर्णय कर पाएगी। जब तक भजन के द्वारा असाधनों का त्याग करके ये अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ, तब तक इस बात की सोच भी नहीं आएगी हृदय में। पर बड़े भाग्यशाली हैं अपने लोग कि अपने को कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं, प्रकृत्यंतम गत्वा जड़ मनित दुखात्म शकलम। अनित माने झूठा, जितना कुछ ये रचना है ये सब मिथ्या है। वेद भी कहते हैं, उपनिषद भी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान शिव भी कहते हैं, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये अनृतम झूठा है। कहां लग रहा है अपने को झूठा है? स्वप्न कहीं झूठा लगता है स्वप्न देखने वाले को, जगने वाले को झूठा लगता है। जो जग गया तब उसे मिथ्या लगता है। तो जिसके हृदय में शुद्ध सच्चिदानंद ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, वो देख रहा है कि ये संपूर्ण जगत सत्य है, इसमें तो ब्रह्म, और ये जो नानात्व तो है ये भ्रम है, ये झूठा है, ये जड़ अनृतम दुखात्म शकलम। इसका जितना तुम चिंतन करोगे तुम्हारी बुद्धि में जड़ता आने लगेगी। प्रभु के नाम का, प्रभु के रूप का, लीलाओं का, गुण का, धाम का चिंतन करोगे, दिव्यता आने लगे। नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि। जैसे जैसे नाम जप करोगे सब ज्ञान प्रकट होने लगेगा। भगवद आश्रित होकर नाम जप करते हुए असाधनों का, धर्म विरुद्ध आचरणों का त्याग, तो पवित्र बुद्धि से फिर ये बात आपको समझ में आएगी। संपूर्ण जगत कैसा है? दुखात्म शकलम। भगवान कह रहे दुखालयम अशाश्वतम। जो भगवान बोल रहे हैं, महापुरुषों को वही अनुभव हो रहा है। पवित्र बुद्धि है, हमारी अपवित्र बुद्धि है, तो हमें शरीर अच्छा लगता है, शरीर के भोग अच्छे लगते हैं, शरीर संबंधी प्राण प्रिय लगते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि मरना है, जाना है यहां से। हम यहां जो करने आए हैं वो कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो मृत्यु की बात सोचते ही भयभीत हो जाओगे। देखो अंदर
बातें बनाना अलग बात है, अहंकार से कुछ भी बोल दो, लेकिन एकांतिक हृदय में चिंतन करके देखो मरना है, कैसा लगता है? भयभीत हो जाओगे। क्यों? प्रिय शरीर छूटेगा, प्रिय शरीर के संबंधी छूटेंगे, और बहुत मेहनत करके कमाया हुआ धन, प्रिय पदार्थ, प्रिय घर आदि, ये सब छूट जाएगा। पास कुछ रहेगा नहीं, जाना है, कितना भय लगेगा। थोड़ी देर एकांत सोच के देखो, सब छूटेगा। कब छूटेगा कोई पता नहीं, कभी भी शरीर छूट सकता है। अब देखो ये विवेक उत्पन्न हो रहा है। अब देखो आपको कहां सुख दिखाई देगा, जिधर देखोगे उधर आपको भय दिखाई देगा। जैसे वर्तमान में आपको कहा जाए 24 घंटे आपको देते हैं, कौन सा भोग भोगोगे? हर भोग तुम्हें मृत्यु में दिखाई देगा, दुख में दिखाई देगा। विवेकी का विवेक जब जागृत होता है तो उसको तो 24 घंटे का भी भरोसा नहीं रहता, किसी भी सेकंड में शरीर छूट सकता है। फिर किस भोग में शाश्वत सुख, नित्य सुख है? नहीं, तो राग खत्म होने लगता है, वैराग्य आने लगता है, हृदय में वैराग्य जाग। नहीं, जिस सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए गर्भ में भगवान से वादा करके आए, एक बार मुझे मां के गर्भ से बाहर कर दो प्रभु, आपका भजन करके हम इस माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लठानी। जैसे निर्मल जल गिरा गंदा हो गया, ऐसे ही आते ये माँ, पिता, भाई, बंधु, भोग सामग्री भोगना, पूरा जीवन निकल जाता है। मन कल्पना करता रहता है कि मानो कल्पों हमारा नाश नहीं होगा, और ये पता नहीं कि जाना है हमको, ये पता नहीं कि जितने संबंध सब छूटेंगे। सच्चाई से सोचो, अंदर से अभी कांप जाओगे आप, अभी कांप जाओगे। अरे कहते नहीं, सुन के हमारी रूह कांप गई, कांप जाओगे, सब छूटेगा। और ये जो अधर्माचरण कर रहे हो ये साथ जाएगा, ये तुम्हें भटकाएगा, ये तुम्हें दंड देगा। सच्ची मानिए, यहां तो आपकी फांसी दे दी जाए, गोली मार दी जाए तो शरीर छूट जाता है, मतलब मृत्यु दशा आ जाती है। लेकिन जब हमें पाप कर्म का फल भोगना होता है तो मृत्यु नहीं होती, वहां यातना देह प्राप्त होता है। यातना देह, जैसे पुण्यों का भोग करने के लिए देव देह, ऐसे पापों का भोग करने के लिए यातना देह। पाप पुण्य दोनों मिश्रित मानव देह, दोनों से मुक्त हो जाए भगवत पार्षद चिदानंद स्वरूप। सिद्धांत है, सत्यता है। भय लगेगा अगर नरकों का वर्णन सुना दे, अभी कांप जाओगे। वहां पीव, कीड़े, दुर्गंध युक्त भारी कुंड है, फेंक दिए गए। कितने वर्षों कल्पों तक कोल्हू में पेरे जा रहे। मरना है नहीं, यहां तो खोपड़ी थोड़ी लगेगी, मर जाएंगे। वहां मरना नहीं, पूरी चेतनता युक्त आग में जलाना, न जाने कितने प्रकार के ये सब हैं। आप इन्हें गप मत मानिए। जैसे गांव के किसी व्यक्ति को समझाए कि ये अपराध करोगे तो कानूनी आपको दंड मिलेगा, सजा हो, और जब जाते हैं, फंसते हैं, पिटते हैं, भोगते हैं, तब उनको लगता हां है। दुखात्मकम शकलम। अगर सावधान नहीं रहे तो ऐसे आचरण बनेंगे कि कहीं शांति नहीं मिलेगी। एक उपाय मनुष्य देह में है, प्रभु का आश्रय लेकर भजन करना। अब इस भजन सुख की भूमिका का वर्णन कर रहे हैं कि पहले तो प्रकृत्यंतम गत्वा जड़ मनिर्तम दुखात्म शकलम। जड़ता, अज्ञान, ये सब कुछ अज्ञान प्रदान करने वाला है। किसी से भी, किसी की भी भगवत स्मृति छोड़ करके रागवृत्ति से चिंतन करना, चाहे वो कोई शरीर हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, ये जड़ता लाएगी। भ्रम, मोह, आसक्ति, जिससे हमारा पतन हो जाएगा। पतन दुख ही दुख, सकल
ये भजन की स्थिति होती है। त्रिगुणातीत अवस्था, तो जब त्रिगुणातीत का हम आश्रय लेंगे, त्रिगुणातीत का चिंतन करेंगे, त्रिगुणातीत से ही हम जुड़े रहेंगे, चित्त जुड़ा रहेगा, तो हम त्रिगुणातीत हो जाएंगे। प्रभु का नाम त्रिगुणातीत है। प्रभु का श्रीअंग संपूर्ण विग्रह सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद है। प्रभु की लीला सच्चिदानंद है। प्रभु का धाम चिन्मय सच्चिदानंद है। यदि नाम धाम रूप लीला गुण इनका चिंतन हो रहा है तो आप त्रिगुणातीत चिंतन कर रहे हैं। इसके अलावा भगवद विमुखता पूर्वक जो भी वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन हो रहा है वो त्रिगुण के अंतर्गत है। यही तुम्हारी दुर्गति का दुख का कारण है, चिंतन। जो उपासक सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर बताई हुई उपासना पद्धति से, चाहे प्रवृत्ति मार्ग अर्थात गृहस्थ, निवृत्ति मार्ग अर्थात वैराग्य संन्यास, बताई हुई उपासना पद्धति सिद्धांत से चलता है तो उसको अनुभव होने लगता है कि त्रिगुण का प्रभाव कम हो रहा है। भोगों की लालसा मिटती चली जा रही है। बड़ी बड़ी भोग विलासता की वस्तुएं देखने पर उसे घृणा सी महसूस होती है। जैसे वमन देखकर घृणा होती है, ऐसे विष्ठावत त्याग मतलब मलवत त्याग, विषवत त्याग, वमनवत त्याग, ऐसा लिखा है। जिससे आप शौच के बाद फिर देखते नहीं उसे, वमन होने के बाद उधर देखने का मन नहीं होगा। बहुत उत्तम स्वादिष्ट पदार्थ आपको दिया जा रहा है, कान में कोई विश्वसनीय आकर बता दे कि विष पड़ा है, आप खाएंगे नहीं। ऐसे विवेक बता देता है ये सत्य है तो प्रभु और ये नानात्व मिथ्या, बस उसे अनुभव होने लगता है साफ झूठा खेल माया का। अनित्य है, नित्य सच्चिदानंद प्रभु का नाम रूप लीला धाम। अब वो प्रकृति से ऊपर उठने लगा। यही है निस्त्रैगुण्य अवस्था। निर्द्वंदो भवति, कोई भी द्वंद्व से अब स्पर्श नहीं कर सकता। अब उस परब्रह्म ज्योति परिचिन महाविस्तृतम, सर्वत्र वो विस्तार देखता, एक ही परब्रह्म परमात्मा। ये बातों से नहीं होता, स्थिति होती है। एक बिजली शीतलता प्रदान कर रही है, एसी में, कूलर में, वही बिजली हीटर में आग पैदा करती, शरीर छू जाए तो आग बन करके भस्म कर देती है। बिजली तो बिजली है, जो इतनी शीतल है, सुखद है, वो भी इतनी दुखद, तापमान जानने वाला दोनों में बिजली कुछ समान देख रहा है। यंत्र के प्रभाव से वो शीतल या उष्ण, अनुकूल या प्रतिकूल अनुभव में आ रहे। प्रभु समान रूप से विराजमान है। अनुकूलता प्रतिकूलता ये करण है, करण, मन बुद्धि चित्त अहम। ये तमोगुण से युक्त है तो राक्षसी प्रवृत्ति, रजोगुण से युक्त है तो काम आदि रजोगुण, सतोगुण से युक्त है दया दान वृत्ति आदि। लेकिन वो ब्रह्म तो वही है। अंतःकरण का है ये धर्म जो आपको दिखाई दे रहा है। हीटर में जो गर्मी, वो करण से प्रभावित होकर के बिजली हीट पैदा कर रही। ये करण उससे प्रभावित होकर शीतलता पर, बिजली का ना उष्ण स्वभाव है ना शीत स्वभाव है, ये यंत्र का है। ठीक ऐसे ही ज्ञान होता है। अच्छा, इसमें तो बिजली और यंत्र अलग अलग है। जब ज्ञान होगा तो आपको अनुभव में आएगा कि इसमें अलग नहीं है, वही बिजली बना हुआ है, वही यंत्र बना हुआ है, दूसरा नहीं। जब तक हमारी बुद्धि परम पवित्र नहीं होती तब तक ये अनुभव नहीं होता। परब्रह्म ज्योति परिचिनो महाविस्तृतम, एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही सब रूपों में विराजमान है। जब ऐसा अनुभव हुआ, त्रिगुणातीत स्थिति, उपासना पद्धति से ततो दूरे, अब ये वृत्ति भी शिथिल हुई, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अब वो स्मर रस मयाश्चर्य मधुरो,
अब उसकी स्मरण वृत्ति महा प्रेम रस की तरफ बढ़ रही है। जो श्रृंगार रस मूर्तिमान प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जो हैं, कांता भाव। अब उस परम ज्योतिर्मय इंद्र नीलमणि पूर्ण आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, जब उनकी कृपा हुई तब उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री स्वामिनी जी, लाडली जी। अभी आया महामाधुर्य रस, श्रृंगार रस, ये महामाधुर्य रस। परमी ही वृंदावन वनम, हमारी स्वामिनी जो वृंदावन में विराजमान, उनका निज महल, तो वृंदावन का वैभव प्रकट हो गया। अब वो आनंद की स्थिति जो किसी की संभावना ही नहीं कि कैसा आनंद होगा। विषयानंद का भोग करने वाली बुद्धि तो जाने दो, ब्रह्मानंद का वहां भी संभाव्य भी संभावना ही नहीं। बढ़ो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाय तिनको, युगल सेवा सुख पदी। श्रीधाम वृंदावन युगल सरकार के निरंतर सानिध्य में अपार सुख, महाप्रेम, अद्भुत, जहां लौकिक सुख की क्या, परमार्थिक सुख की भी गति नहीं है। यह है महामाधुर्य रस। तभी कहा न देवैर न ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। जहां कैशोराद्भुत माधुरी, अद्भुत माधुरी, एक एक अंग से प्रेम के प्रवाह प्रकट हो रहे, विवस्था होती है प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी को, लाडली जी के रूप का दर्शन करते प्रेम विवस्था होती। वहां जीव की क्या बात कहे। वही वृंदावन अपने लोगों को मिला है जिसके लिए श्रीपाद कह रहे हैं, जो इतनी ऊंचाई पर विराजमान है। प्रकृति से परे त्रिगुणातीत अवस्था, सर्वम खलमिदम ब्रह्म का अनुभव। इसके बाद रसमयी श्रृंगार चिंतन, श्रृंगार रस से महामाधुर्य रस, महामाधुर्य रस चिंतन में दिव्य वृंदावन का प्रादुर्भाव। तो प्रगट ये जो वृंदावन है, इसी में दिव्य वृंदावन है। जैसे हम गुरुदेव को नेत्रों से देखते हैं, पर अनिर्वचनीय जो गुरुदेव हैं इसी रूप में समाये हुए हैं जो हम नेत्रों से देख रहे हैं, इसी में समाये। ऐसे जो नेत्रों से हम वृंदावन देख रहे हैं, इसमें चिदानंद वृंदावन विराजमान है। हमारे ऊपर श्री जी की बड़ी कृपा हो गई। सर्वोपरि रस की प्राप्ति का हमें स्थान प्राप्त हो गया है। बस हमें भाव की जरूरत है, उससे स्वाद लेने की। रसोई उत्तम सामने आ गई है, बस हमें स्वाद लेना है। श्री वृंदावन दास जी कह रहे हैं, श्री राधा प्रसाद ते बसिबो बन भावे, नहीं यह कुमति पिशाचिनी, जहां तहां बहकावे। बोले श्री किशोरी जी के कृपा प्रसाद से इस वृंदावन धाम की महिमा सुनने को मिली। जैसे कल के प्रसंग में था कि हमें परम पद प्राप्त नहीं करना, हम परम पद में वास कर रहे हैं। ये परम पद है वृंदावन। श्री लाडली जी के कृपा प्रसाद से वृंदावन आने का, दर्शन करने का और यहां वास करने का हमें भाव प्राप्त होता है। लाडली जी की कृपा के बिना कोई धन बल से या और किसी बल से अखंड वृंदावन वास प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं यह कुमति पिशाचिनी, ये राक्षसी है बुद्धि, आसुरी बुद्धि। स्पष्ट देख लो, उदाहरण है कितने ऐसे। देह सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए धाम छूट गया, लाडली जी का आश्रय छूट गया, कंठी तिलक छूट गया,
भजन छूट गया और एकमात्र विषय भोग के लिए जीवन बर्बाद कर दिया। ये पिशाचिनी जैसे कोई राक्षसी हमारे ऊपर आवेश कर ले, जो चाहे वो करावे, ऐसे करे नहीं यह कुमति पिशाचिनी जहां तहां बहकावे। छोटे से तुच्छ नीच विषय के लिए अनंत जन्मों से जिसकी चाहत, वो मार्ग मिल गया, परम सुख का त्याग कर दिया, छोड़ दिया। तुम्हारे सामने पूरे जीवन में ये सावधान रहना, जैसे जैसे अध्यात्म की उन्नति होगी वैसे वैसे उसी कोटि का विषय रखा जाएगा। आपको चयन करना है प्रभु या भोग।